प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की नाम में मेरी प्रेमी सलाम। प्रभु की मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक धर्मपति की जीवन के अंदर रहने वाली 7 बातों के बारे में हमने और अध्ययन किया और प्रभु की दया से और हमारे YouTube चैनल रहबोत MSR YouTube चैनल के अंदर उपलब्ध है। आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को देखकर और प्रभु में आनंदित हो सकते हैं। और आज से प्रभु की दया से जैसे हमने कहा एक धर्म पत्नी की जीवन की अंदर रहने वाली 7 गुणों के बारे में हम देखें। पहली गुण है यदि एक नीति वचन 12वीं अध्याय और 4वीं पद में लिखा है कि और एक भली स्त्री अपना पति का मुकुट है करके उस बाइबल के अंदर लिखा है। भली स्त्री का मतलब क्या है? और इंग्लिश में लिखा कि वाइफ ऑफ नोबल कैरेक्टर। ये वाइफ ऑफ नोबल कैरेक्टर भली स्त्री की मतलब क्या है यदि हम थोड़ा सा देखेंगे तो, और वो भली स्त्री ये है जिसके अंदर या जिसको प्रभु परमेश्वर खुद अंगीकार करता है, प्रभु चूज करता है। नंबर 2, और वो स्त्री प्रभु की इच्छा के अंदर रहती है। नंबर 3, वो स्त्री प्रभु की इच्छा के अनुसार चलती है। और नंबर 4, वो स्त्री और प्रभु की और हमेशा वो खुश रखते हैं और यह प्रभु वो औरत की अंदर वो आनंदित होता है। जो स्त्री के अंदर प्रभु आनंदित होगा। कई बार क्या होता है कि यदि ये चार प्रकार की क्वालिटीज या गुण आपके अंदर होने से ये 4-5 गुण मिलाकर आपको एक भली स्त्री को और भली स्त्री से आपको खड़ा करता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आजकल दुनिया में एक औरत लोग इतना कोशिश करते कि खुद की और पति को खुश करने के लिए और आनंद में और हैप्पी में ले जाने के लिए बहुत सारा काम करते हैं। अच्छा खाना बनाते हैं और अच्छा से तैयार होते हैं और बहुत कुछ करते हैं खुद की और पति को खुश करने के लिए। लेकिन ये भूल जाते कि आपकी पति यदि आप में से या आपके द्वारा खुश होना चाहिए तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए, पति से भी ज्यादा आप प्रभु परमेश्वर से प्यार करके प्रभु क्या मुझ में या मुझसे प्रभु आनंदित है कि या नहीं। परमेश्वर खुद मेरे जीवन के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे बातों के द्वारा, मेरे चाल चलनों के द्वारा क्या परमेश्वर पिता मेरे अंदर या मुझसे वो खुश हो रहे कि या नहीं करके हमको समझना चाहिए। जब परमेश्वर आपको अंगीकार योग्य पात्र समझेगा, जब परमेश्वर आपको और अंगीकार करेगा, जरूर आपका पति भी आपका अंगीकार करेगा। जब आप और परमेश्वर पिता को खुश करेंगे और वो आपको इतना तक ले जाएगा कि जितना भी कठिन पति भी एकदम आपसे आपके द्वारा खुश हो जाएगा, क्योंकि आपने आपको पति को खुश करने से पहले परमेश्वर को खुशी करने के लिए आपने कोशिश किया। प्रभु की नाम की महिमा हो। यदि बाइबल के अंदर और लिखा है कि ये भली स्त्री और किस प्रकार का होती है करके जब मैं सोच रहा था उसके बारे में, और प्रभु एक बात को याद दिला रहे थे। और गलतियों की पत्री और 5वीं अध्याय और 20 से लेकर यदि कुछ आयत के यदि हम पढ़ेंगे तो 22 वो आयत के अंदर हम सभी को मालूम है कि उसके अंदर और फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की फल उधर हमको मिलता है। यदि देखो एक औरत या एक स्त्री या धर्म पत्नी एक बहुत बड़ा और एक वृक्ष के समान है, एक ग्रीन ट्री के समान है। तो यदि वो वृक्ष के अंदर से एक प्रकार के फल नहीं लेकिन हर एक प्रकार के फल वो वृक्ष से बाहर निकलना चाहिए। इसका मतलब यदि आप एक पत्नी है, आप एक पत्नी होकर एक पत्नी आपकी पति के लिए आप एक अच्छा पत्नी होना चाहिए और आपके बच्चों के लिए आप एक अच्छा माँ होना चाहिए, या आपके ससुर लोगों के लिए आप एक अच्छा बहू होना चाहिए। आपकी खुद की माँ पापा लोग के
सामने आपको एक अच्छा सुंदर सा एक बेटी बनकर रहना चाहिए। जैसे आप तो एक ही है, लेकिन हरेक के लिए एक योग्य जीवन जीकर हरेक लोग आप में जैसे खुश हो जा रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन द सेम वे, उसी जैसा अब एक बहुत बड़ा और वृक्ष के समान है तो, और एक प्रकार की फल नहीं, हरेक प्रकार की फल, ये फल ये है बाइबल के अंदर लिखा है, और प्यार और आनंद और शांति और भलाई, विश्वास और नम्रता और संयम, ये सारे प्रकार की यदि वो फल यदि आपके अंदर आने से, आपके अंदर होने से, आपके द्वारा सभी लोग एकदम और खुश होंगे या आनंदित को पाएंगे। यही है एक भली स्त्री के अंदर रहने वाली ये गुण है। प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि ज्यादा जानकारी के लिए यदि आप नीति वचन और 31 की अध्याय यदि हम पढ़ेंगे तो कम से कम 17 कैरेक्टर्स उसके अंदर लिखा हुआ है, जो वाइफ ऑफ नोबल कैरेक्टर या भली स्त्री के अंदर या रहने वाली ये भली स्त्री कैसे बन पाएंगे, क्या क्या कैरेक्टर्स उसके अंदर लक्षण होना चाहिए करके देखने से वो नीति वचन और 31 अध्याय के अंदर वो लिखा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि आपके जीवन के अंदर यदि अभी तक आपका पति के लिए एक अच्छा और धर्म पत्नी के रूप में आप तो है, लेकिन ये पहली क्वालिटी या भली स्त्री जैसा रहना यदि आपके पास ये योग्यता ये गुण नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे ये गुण मेरे अंदर होना चाहिए, मेरे द्वारा मेरा पूरा घराना एकदम खुश होना चाहिए, क्योंकि घर का बहुत बड़ा आनंद है, घर का बहुत बड़ा ज्योति एक औरत है। यदि जैसे वो औरत एकदम ज्योति की समान जलते रहेगा, पूरा घर खुशी और आनंद में भरते रहेगा। बाइबल के अंदर एक औरत है और उसका नाम रूत है, लेकिन वो एक मोवाब देश से आया। हम सभी तो वो स्टोरी जानते हैं। जैसे वो बेथलेहम में पहुंच गया, पहुंचने के बाद जैसे कि वो जो खेती में वो काम करने लगी, लेकिन इतना विश्वास योग्य रहा और प्रभु ने देखा रूत को प्रभु की दया से, जो खेती में वो नौकरानी थी, उसी खेती का मालिक प्रभु ने बना दिया और बोएज का पत्नी बनकर हमारे सामने और बाइबल के अंदर लिखा है। प्रभु के नाम के धन्यवाद हो। ऐसा इतना प्रभु आशीष देने के लिए क्या कारण था? और जब वो बोएज एक रात में अपना खाट में सो रहा था, अपनी वो कन्यात्व को उसने जाके प्रकट किया, होलीनेस को और प्रूफ किया। सिर्फ वो बोएज की पाँव में पूरा रात और लेटा करके बाइबल में लिखा है। कितना योग्य एक औरत है हमको देखने के लिए मिला, इसलिए प्रभु ने इतना तक उठाया और वो खेती का मालिक प्रभु ने बना दिया और बोएज का पत्नी बन गई। इतना ही नहीं, उसी रूत से ही हमारा यीशु मसीह का वंशावली भी बाहर आते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि आपके द्वारा आपके घर आशीष पाना है तो ये वो पूरा सीक्रेट आपके अंदर ही है। एक पत्नी होने के नाते ये योग्यता या एक गुण, ये गुण यदि आपके पास होगा तो जरूर आपको भी प्रभु आशीष देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु की इच्छा है तो कल हम एक धर्म पत्नी के जीवन के अंदर रहने वाली दूसरा गुण के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ध्यान करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। और ज्यादा जानकारी के लिए रहबोत MSR यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर हर एक वीडियो के देखिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली लाइफ। प्रेज द लॉर्ड।